हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर गद्धार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचतत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराधम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशंकर कृष्ण सिंह भगवान की जय। जय नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति विचार जजावर गोस्वामी महाराज की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज भक्ति निकेतन तुलसी महाराज के पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद त्रिपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहां श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरुदेव कबे मोरा से दिन हवे। गुरुदेव कबे मोरा से दिन हवे। मन स्थिर करी निर्जने बसिया हरि नाम गब जावे। संसार फूकार काने ना पशिबे। संसार फूकार काने ना पशिबे। देह रोग दूर रवे। हरे कृष्णा बोली गाहिते गाहिते नयने बहि गेलो देहते पुलक उदित हईबे। देहते पुलक उदित हईबे। प्रेमेते करिबे भोरा। गद गद बाणी मुखे बाहिरिबे। कापिबे शरीर मोम। घर्मा मोहर मोह विगण हईबे। घर्मा मोहर मोह विगण हईबे।
संबित प्रलय समान निष्कपटे हेना दशा कवे हवे निरंतर नाम गाव आवेश रहिया यात्रा करी आवेश रहिया यात्रा करी तुम्हार करुणा पाव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद ठाकुर वैष्णव गणा करिए निवेदन मो बड़य धम दुराचार दारुण संसार निधि चाहे डूबाइल विधि दारुण संसार निधि चाहे डूबाइल विधि कैसे धरी मोरे कर पार कैसे धरी मोरे कर पार विधि बड़ बलवान ना सुने धर्म ज्ञान सदाई करम पासे बाधे ना देखी तारा नालेश जतो देखी सब क्लेश अनाथ कातरते कांदे ना देखी तारा नालेश जतो देखी सब क्लेश अनाथ कातरते कांदे काम क्रोध लोभ मोह मदयाभिमान सह आपन आपन स्थाने टाने छनया मारा मन फिरे जेन अंध जन एखनया मार मन फिरे जेन अंध जन सुपथ विपथ नहीं जाने सुपथ विपथ नहीं जाने नालयनु सतमथ मोजिल असते मोजिल चित्त नालयनु सतमत असते मोजिल चित्त तुआ पाए ना करिनु आस
नरोत्तम दास को देखी सुनी लागे भय, नरोत्तम दासे को देखी सुनी लागे भय, ताराइया निज पास, ताराइया निज पास। दयाल वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास, प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास, तेरे चरण विसारे ना छूटे, तेरे चरण विसारे ना छूटे, बंधन माया पास। प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास, तेरी माया मोहिनी छाया, शक्ति अमित अपार। यह सब कौन पार जो पावे, यह सब कौन पार जो पावे, देव असुर नर नार। प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास, जोगी ऋषि और तपस्वी कितने जन्म बितावे, बिना तुम्हारी कृपा ही तुकी, बिना तुम्हारी कृपा ही तुकी, कौन दरस तेरा पावे। प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास, पापी नहीं महापराधी, कीजिए कृपा कृपा। पापी नहीं महापराधी, कीजिए कृपा कृपा। केवल है विश्वास तुम्हारो, केवल है विश्वास तुम्हारो, हे नटवर गोपाल। प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं, यति कृपा तवहं वन्दे
श्रीगुरूनदीनतारिणं वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नेत्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। उच्चपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथाउक्त संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हरे कृष्ण। हम लोगों की चर्चा कंटिन्यू चल रही है। इसके पहले हम लोगों ने श्रवण किया जीव का नित्य धर्म, जाति और वर्ण में भेद क्या है। इसके पहले आप लोग से प्रार्थना कथा चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेज को फॉलो करें, और जो लोग पेज पर नहीं हैं, फेसबुक पर नहीं हैं, वो लोग यूट्यूब तो देखते ही होंगे, उनको भी इस चर्चा का मौका मिले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों को हरी कथाएँ चर्चाएँ मिलती रहें। इसलिए आप लोगों से बार बार प्रार्थना चर्चा चालू रहे हमारा, जिससे आप लोग कंटिन्यू चलता रहे, शेयर करें। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि बाबा जी महाराज ने बताया था 6वें अध्याय के अनुसार कि विद्या रत्न वगैरह सारे लोग सभा समाप्त किए। समाप्त करने के बाद उन लोगों ने बताया कि आज यहीं पर रहने दो, बाकी दूसरे दिन देखा जाएगा। उसके बाद सारे लोग एक मत से जो बाबा जी महाराज हैं उनका सत्कार किए, और वैष्णव बिंद जो थे वहाँ पर बाबा जी महाराज का प्रशंसा किए और हरि बोल बोल करके वहाँ से अपने अपने स्थान को चले गए। आज हम चर्चा करते हैं नित्य धर्म व संसार। नित्य धर्म क्या है और संसार क्या है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर ने कि सरस्वती तीरे सप्तग्राम नामे एक प्राचीन बनिक नगर छिलो। सरस्वती नदी के किनारे ये जो हम लोग जाते हैं स्वरूपगंज में, जो गोद्रुम द्वीप जिसको बोलते हैं, उसको लोग अन्य नदी के नाम से पुकारते हैं, जालंगी नदी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन शास्त्रों में भक्ति विनोद ठाकुर उस नदी का नाम सरस्वती नदी ही रखा है और नदी ही बताया है। और मैंने गोवर्धन में गया 4-5 दिन पहले की बात है। वहाँ पर एक हमारे गुरुवर्ग थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो उनको संस्कार करने के लिए वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर सुना गया जमुना जी हैं। मैं तो सुन के आश्चर्य, तो इसका मतलब यहाँ पर जमुना जी हैं तो सरस्वती भी हैं। और यहाँ तक ही सुना जाता है कि सरस्वती जी के अंदर में जमुना जी लिप्त हैं। वहाँ पर प्रयाग में सरस्वती जी लिप्त हैं और मायापुर में
जमुना जी लुप्त हैं। इसलिए जब भी हम दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर मायापुर, तो गंगा जमुना सरस्वती जो जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर देखने के लायक होता है कि जो सरस्वती जी का पानी है वह बिल्कुल काला है और गंगा जी का पानी सादा है। वहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो वहाँ पर भी देखा मैंने गोबरडंगा में कि वहाँ पर जमुना जी का पानी काला है। लुप्त है जमुना जी, अभी तो पहले जैसा नहीं है, लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन शमशान वहाँ बनाया गया, जमुना जी हैं, ये लोग बताते हैं वहाँ पर। और सारे लोगों से पता लगाने पर पता लगी जमुना जी ही हैं यहाँ पर, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से बता रहे हैं कि सरस्वती नदी के किनारे सप्तग्राम नाम का एक प्राचीन बनिक नगर, बनिक मतलब बनियों का घर नगर था, तथा बहुकाल हैते सहस्र सुवर्ण बनिक वास करतन। वहाँ पर बहुत से हजारों बनिक, सुंदर बनिक लोग वहाँ पर रहते थे। श्री उद्धारण दत्तेर समय हैते से ही सकल बनिक प्रभु नित्यानंदेर कृपाय हरिनाम संकीर्तन रत हन। श्री उद्धारण प्रभु की कृपा से वहाँ पर बताते हैं कि उनके समय से ही वहाँ के जो बनिक लोग हैं, बनिया लोग हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हरिनाम संकीर्तन में व्रती हुए थे। चंडीदास नामक एक टी बनिक अर्थ यही भय करिया नागरिक लोकेर हरिकीर्तने जोग देतन ना। एक चंडीदास नाम से बनिया थे, वह पैसे खर्चा होगा इसलिए वह उस भय से, उस डर से और नगरवासियों को हर कीर्तन करने की योगदान नहीं देते थे, जाते नहीं थे उसमें। तिनी वैकुंठा द्वारा अनेक अर्थ संचय करियाছিলেন। वह कुंठा धर्म के अनुसार, संचित धर्म के अनुसार बहुत से धन को एकत्रित करके रखे हुए थे। तहार पत्नी दमयंती हो, तहार स्वभाव पैया अतिथि व वैष्णव गण कौनो आदर करितन ना। उन्हीं के स्वभाव के अनुसार उनकी पत्नी जो थी दमयंती, वह भी क्या थी, अतिथि कोई अगर आया घर पर या वैष्णव लोग आए तो उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करती थी, आदर भी नहीं करती थी। जौनावस्था से ही बनिक दंपत्तिर 4टी पुत्र व 2टी कन्या है। जब वो जवान थे उसी समय ही उनके 4 पुत्र थे और 2 कन्या थीं। कन्यागुली के क्रमशः विवाह दिया, पुत्र गणेर जन्य विपुल अर्थ रखिया छन। दोनों लड़कियों की शादी तो कर दी और लड़कों की शादी करने के लिए वह धन को जमाए हुए थे। जे गृह वैष्णव समागम है ना, तथा शिशुगणेर दया धर्म सहजी खर्व है। जहाँ जिस घर में वैष्णव का समागम नहीं होता है, शुद्ध वैष्णव का समागम नहीं होता है, वहाँ वो बता रहे हैं कि शिशु लोग का जो दया धर्म है वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए कोई अगर वैष्णव किसी घर पर जाता है, कोई अगर दान देता है, सेवा के लिए देता है, तो बड़ों को न देकर के छोटे बच्चों को दिलाया जाता है कि छोटे बच्चों का अभ्यास बना दान देने का। इसलिए छोटे बच्चों को दान देने का अभ्यास कराना चाहिए, तब वो दया धर्म जो है उनका नाश नहीं होगा। शिशुगुली जतो बड़ हाइते लागिलो ततोई तहारा स्वार्थपर हैया अर्थ लालसाय पिता माता मृत्यु कामना करते लागिलो। ऐसे ही पुत्र होते हैं। वह क्या किए, जब लड़के लोग बड़े होने लगे और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वह भी स्वार्थ पर हो गए। जब जैसा वो कहावत है ना, एक श्लोक है कि उन्मादो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता
कृपणो वंश दोषेन कर्म दोषेन दरिद्रता, मातृ दोष से पुत्र उन्माद वंश दोष के अनुसार उसी की वो प्रार्थना करता था, वो लोग करते थे। जितना जल्दी हो सके पिता माता चले जाएं, उसी में उनकी वो अच्छा होगा, इसलिए वो ऐसा करते थे। बनिक दंपति तार असुखेर सीमा रहेलो ना। जब इस प्रकार की अवस्था आई तो बनिक जो दंपति थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, बनिया लोग, बनिया आया था हस्बैंड वाइफ, वह लोग उनकी जो दुख की कोई सीमा नहीं रही। क्रमे क्रमे पुत्र दिख के विवाह कर दिलन। धीरे 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 चारों पुत्रों की विवाह दिए। बधुगुली जतो बोल हईते लागिलो तो अपन अपन पतिर स्वभाव लाभ करिया करता व गृहिणी मरण कामना करते लागलो। अब उनकी जो बहुएं भी आई, वह भी जब वो बड़ी होने लगी, जैसे जैसे दिन बीतते गया वैसे वैसे ही वो लोग क्या की, अपने पति के स्वभाव के अनुसार वो क्या हुआ, वो भी जो घर के मालिक हैं, सास और ससुर, दोनों की मरने की कामना करने लगे। एखन पुत्रगण कीर्ति हैया छे, दुकाने खरीद विक्रय करे। अब इस समय पुत्र लोग बड़े हो गए हैं, दुकान में खरीदना आना जाना सब कुछ चल रहा है उनका। दुकाने पितार अर्थगुली प्राय सकले भाग करिया कार्य करते लागलो। और पिता का जो धन है उसको चारों पुत्र मिलकर के भाग करके अपना अपना भाग लेकर के और अपने अपने काम में लग गए। चंडीदास एक दिन सकल के एकत्र करिया बोलिलन। चंडीदास अपने चारों पुत्रों को एकत्र किए और एकत्र करके अपने बोलते हैं, देखो आमी बाल्यकाल हईते वैकुंठ स्वभाव द्वारा ये तो अर्थ तुम्हारे जन्म राखिया छे। बता रहे हैं कि मैं बचपन से ही जो है कुंठा धर्म के अनुसार कृपण होकर के मैं तुम लोगों के लिए अर्थ संचय करके रखा हूँ। कखनो निजे भाल आहार बा भाल परिच्छ स्वीकार करी नाय। बता रहे हैं कि कभी भी मैंने अच्छा चीज़ खाया नहीं और अच्छा चीज़ पहना नहीं। तुम्हादेर जननियों तद्रूप व्यवहारे काल कटाइलेन। तुम्हारी जो माता जी हैं वह भी जो है उसी अनुसार व्यवहार करके जीवन यापन किए हैं। एखन आमरा प्राय वृद्ध हईलाम। इस समय हम लोग प्राय लगभग बूढ़े हो चुके हैं। जननियों तुम्हारा जत्नेर सहित आमादि के प्रतिपालन करिबे। तुम लोग यत्न के साथ हम लोगों का पालन करना, यही तुम्हारे धर्म है, यही तुम लोगों का धर्म है। ज़्यादातर माँ बाप यही चिंता करते हैं कि बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। आजकल तो बहुत से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि बच्चे को पहले मनुष्य कर बना लें, कमाने खाने लायक बना दें, तो बुढ़ा होने के बाद कम से कम देखेगा तो सही। और जब वो मनुष्य बन जाता है, पढ़ लिख लेता है, जैसे ही वो डिग्री प्राप्त कर लेता है, नौकरी मिल जाती है, शादी हो जाता है, वैसे ही माँ बाप को छोड़ करके अपना अलग घर बसा लेता है शादी करके। माँ बाप की देखरेख में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे पुत्र हैं जो पैसे के लोभ में अपने माँ बाप को कुछ पहचानते नहीं हैं। जो माँ बाप बड़ा किए हैं पाल पोस के, उन माँ बाप को पहचानते नहीं हैं। और यहाँ तक कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जा करके रख देते हैं। हमारे पास एक माता जी का फ़ोन आया, मतलब एक लड़के का फ़ोन आया कि हमारी माता जी वृद्धा हो चुकी हैं
आपके मठ में वृद्धा लोगों के रहने का कुछ व्यवस्था है? हमने पूछा उनसे, घर में आपके कौन कौन हैं? बताया पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है। मैंने बोला, जब आप बच्चे थे तो आपकी माँ ने पाल पोस के आपको बड़ा किया, और अब जो माँ बुढ़ी हो गई हैं, बच्चे के समान हो गई हैं, तो उनके लिए वृद्धाश्रम खोज रहे हैं कि उनकी अलग व्यवस्था कर दें। ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं। फिर मैंने बोला, हमारे मठ में वृद्धाश्रम नहीं है और ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे पुत्र हैं जो माँ बाप की सेवा भी नहीं करना चाहते, वृद्धाश्रम, उनके लिए वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। यहाँ तक कि सुनने मिलता है कि चाकदा स्टेशन पे एक बुढ़ी बैठी हुई थी, दिन भर बैठी हुई थी, शाम को उनको पता न, खोज रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं क्या हुआ, कहाँ जाना आपको? बोलते बेटा बोला आने के लिए आएगा, ले जाएगा। आए नहीं, लेटर पढ़ के बोला तो बोला जो भी मिलेगा उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देना। ऐसे भी पुत्र है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि माँ बाप की सबकी आशा होती है, क्योंकि रामचरितमानस में बता रहे हैं, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वर सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ, बस जितने भी लोग हैं सारे लोग अपने स्वार्थ के अनुसार ही प्रीति करते हैं दूसरे से। लेकिन साधु जो वास्तव में वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जीव के स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जीव के मंगल के लिए काम करते हैं। उनका अपना कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ पर बताते हैं, यही तुम्हारे धर्म, मैं तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया हूँ, तुम लोगों के लिए पैसे रखा हूँ। तुम लोगों का धर्म है कि बुढ़ा हो गए हम लोग, अब तुम लोग हम लोगों की सेवा करना। किंतु तुमरा आमादि के अयत्न करो देखिया बड़े दुखित अच्छी। बोलने कि किंतु क्या है, तुम लोग हम लोगों को अयत्न मतलब सेवा सुधा नहीं करते हो, जिसके कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ। आमार किछु गुप्त धन आछे, ताहा आमी जिनी भाल पुत्र हईबेन ताहाकेई दिबो। हमारे पास कुछ गुप्त धन है, जो हमारा अच्छा पुत्र होगा, सेवा करने वाला पुत्र होगा, मैं उसी को ही दूंगा। पुत्र वधुगण मौन भावे यही सब कथा श्रवण करिया अन्यत्र एकत्र हइया यही सिद्धांत करिलन जे कर्ता व गृहिणी के विदेशे पठाइया गुप्तघन अपहरण कराई श्रेय। बता रहे कि पुत्र वधु लोग क्या करते हैं, मौन होकर सुने, और सुनने के बाद वो लोग अलग जाकर एकत्र होकर के क्या विचार करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं कि कर्ता और जो हमारी ससुर सास है, इनको विदेश में भेज करके, बाहर भेज करके, घर से बाहर भेज करके, और जो गुप्त धन है उसको हम लोग अपहरण कर लेंगे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। जेहेतु कर्ता अन्यायपूर्वक ये धन कहा क्यों दिबेन बोला जाए, तहा बोला जाए ना, क्योंकि जो ससुर जी हैं, यह जो अन्यायपूर्वक जो धन है किसी को देंगे, यह कोई बोल नहीं सकता। सकले ये भी स्थिर करिलन जे कर्तार स्वयं घरे यही धन पोता है। सब लोग यह स्थिर किए, मन में विचार किए कि कर्ता जिस घर में सोते हैं उसी घर में, हमारे मतलब पिताजी जिस घर में सोते हैं उसी घर में ही धन को गाड़ के रखा हुआ है। हरिचरण कर्ता ज्येष्ठ पुत्र, हरिचरण जो थे
वो कर्ता के बड़े पुत्र थे। से कर्ता के एक दिवस प्रातः कहिलो, बाबा आपनी व माता ठाकुरानी एक बार श्रीधाम नवदीप दर्शन करून मानव जन्म सफल है गया। ओ हरिचरण क्या बोलता है, पिताजी आप और माताजी दोनों मिल करके आप दोनों जने का काम करो, अब नवदीप में जाकर के मायापुर धाम नवदीप धाम जाके दर्शन करिए और अपना मानव जन्म सार्थक कर लीजिए। सुनियाची कलिकाले आर कोनो तीर्थई नवदीपेर ना शुभप्रद न है। हरिचरण बोलता है कि मैंने सुना हूँ कि कलियुग में नवदीप के समान शुभ मंगलप्रद जो है तीर्थ नहीं है। नवदीप जाइते कष्ट वा वय है ना। नवदीप जाने से आपको कष्ट भी नहीं होगा और खर्चा भी नहीं होगा। यदि चलते ना पारन गहनार नौका द्वीपन करिया दिले पहुँचे दिवे। बोलते हैं कि अगर आप चल नहीं पाते हैं तो नौका वाले को कुछ पैसा या गहना दे दीजिए, वह आपको पहुंचा देगा। अपना देर संगे एक जन वैष्णवी शेखो जाते हुए इच्छुक है। आप लोगों के साथ में एक वैष्णवी भक्त है, वो भी आपके साथ जाने की इच्छुक है। चंडीदास स्वयं पत्नी के परामर्श जिज्ञासा को रहा है। दमवंती आह्लादित हैलन। चंडीदास क्या करते हैं, अपनी पत्नी को परामर्श करते हैं उनके साथ, और पत्नी सुन करके खुशी हुई। दुईजन बलाबली करिलेन। दुईजन आपस में बातचीत कर रहे हैं। से दिवसेर कथा छेलेरा शिष्ट हया छे। उस दिन के अनुसार पुत्र लोग शिष्ट हुए। আমরা যত অক্ষম হই না যে চলিতে পারি না, শ্রীপাঠ কালানা शांतिपुर हैया सीधाम नवदीप यात्रा करीब। वो लोग अपने पुत्रों से बताते हैं, हम लोग जितना भी अक्षम नहीं हो न क्यों चल फिर नहीं पाए तो भी हम लोग जो है श्रीपाठ कालाना वगैरह शांतिपुर होके हम नवदीप यात्रा करेंगे। दिन देखिया दुई जने यात्रा करिलेन। अच्छा दिन देख करके वो लोग दोनों जन यात्रा आरंभ किए। चलते चलते पर दिवस अंबिका उपस्थित हुए। चलते चलते दूसरे दिन वह अंबिका कालना में आए तथा एक दुकाने रसोई करिया खाइते बसिलेन। वहाँ पर एक दुकान में बैठ करके वहाँ पर रसोई किए और वहाँ पर खाए। एवं समय सप्तग्रामेर एक लोग कहिलो जे। उसी समय सप्तग्राम का एक आदमी उनको बोला, तुम्हार छेलेरा घरेर चाबी भांगिया समस्त द्रव्य लैया छे। बताते हैं कि आपके पुत्र लोग आपके रूम के ताला तोड़ करके जितना भी आपका धन है सारा ले लिए हैं। आर तुम्हारी के बाड़ी जाते दिवे ना, और आप लोगों को बाड़ी जाने घर पर नहीं जाने देंगे। तुम्हारा गुप्त अर्थ सकले बाटिया तुम्हार गुप्त अर्थ सकले बाटिया ले अच्छे। आपका जो गुप्त धन है वो सारे मिलकर के बांट लिए हैं। एक कथा सुनिया मात्र चंडीदास व तत्पत्नी अर्थ लो सो के कातर हैया पड़िलेन। यह बात सुनकर के चंडीदास और उनकी पत्नी अर्थ के शोक में, धन की लोभ में वह कातर हो गई, मतलब रोने लगी। से दिवस आर खावा दवा हेलो ना। उस दिन ओ खाना पीना हुआ नहीं। क्रंदन करते करते दिन गेलो और रोते रोते ही उनका दिन चला गया। शेखो वैष्णवी बुझाइया दिलो जे गृह आसक्ति करियो ना। जो वैष्णवी उनके साथ गई हुई थी वह उन लोगों को समझाई कि घर में आसक्ति नहीं करना। चलो तुमरा दुई जने भेक लैया अखड़ा बांधो। आप लोग दोनों जन
साधु भेष लेकर के आप लोग चले जाओ। যাহাদের জন্য এত করিলে তাহারাই যখন এই রূপ শত্রু হইল তখন আর ঘরে যাওয়ার आवश्यक नहीं। बोल रहे हैं जिन लोगों के लिए आपने इतना सब कुछ किया वह लोग ही आपके लिए शत्रु हो गए, तब और आपको घर जाने की आवश्यकता नहीं है। चलो नवद्वीपे থাকিবে, आप लोग चलिए और नवद्वीप में रहिएगा। तथा भिक्षा करिए खाओ सेव भाग, वहाँ पर रह करके भिक्षा करके खाओ, वही अच्छा है। चंडीदास तत्पत्नी पुत्र व पुत्र बधू दिगेर व्यवहार शुनिया आर घरे जाइब ना बरং प्राण त्याग करिब सेव भाग, यही रूप बार बार बोलते लगल। चंडीदास और उनकी पत्नी पुत्र और पुत्र बधू अपनी बहुओं के जो व्यवहार को सुन करके घर में और नहीं जाएंगे, विचार कर रहे हैं घर में और नहीं जाएंगे, वरना और क्या करेंगे, आप घर में नहीं जाएंगे वरन क्या करेंगे, प्राण को त्याग कर देंगे, यही अच्छा होगा। ये रूप बार बार बोलते लगे, इस प्रकार से बार बार बोलने लगे। अवश्य से अंबिका ग्राम में एक वैष्णव बाड़ीते बासा कर। लास्ट में उन्होंने अंबिका ग्राम में एक वैष्णव के घर में जाकर के उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किए। तथा 2-4 दिन थकिया श्रीपाठ शांतिपुर दर्शन पूर्वक सीधाम नवद्वीप यात्रा करें। वहाँ पर 2-4 दिन रह करके और फिर शांतिपुर दर्शन करके से नवद्वीप धाम यात्रा किए हो। से मायापुरे एक बनिक कुटुंब छिलो, मायापुर में एक बनिया का घर था, तहादेर बाड़ीते रहिलें, उन लोगों के घर पे ही वो रहे। 2-4 दिन थकिया श्री नवद्वीपे सप्तपल्ली व गंगा पार एवं कुलिया ग्रामेर सप्तपल्ली देखिया बेड़ाते लागलें। वह क्या किए, 2-4 दिन वहाँ पर रहे, रहने के बाद नवद्वीप और सप्तपल्ली गंगा पार हो करके कुलिया ग्राम जो कोलद्वीप है और सप्तपल्ली देख करके फिर इस तरह से घूमने लगे, दर्शन करने लगे सब। कई दिन परे पुत्र व पुत्र बधू गणेर प्रति पुनराय माया उदित है। कुछ दिन बाद पुत्र और पुत्र बधुओं के प्रति उनकी दोबारा माया उत्पन्न हो गई। चंडीदास बोलेलें चलो हमरा सप्तग्राम में जाए। पत्नी को बताते हैं चलो हम लोग गांव में जाते हैं। छेला की आमादिके किछु मात्र स्नेह करिबे ना, बोलते हैं चलो घर पर चलते हैं, क्या पुत्र लोग हम लोगों को कुछ भी स्नेह नहीं करेंगे। शेखो वैष्णवी कहलो तमादेर लज्जा नहीं। जो वैष्णवी थी वो बोलते आपको लज्जा नहीं है अति, एबार तहारा तमादि के प्राणे बोध करिबे। इस अब जो है वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों को हत्या कर देंगे, जाओ। से कथा सुनिया वृद्धा दंपत्ति मने आशंका है। इस बात को सुन करके वृद्धा दंपत्ति जो थी इन दोनों के मन में आशंका उत्पन्न हुआ। तहारा कहलो वैष्णव ठाकुरिन तुम्हें स्वस्थाने जाओ। वह बोलते हैं कि हे वैष्णवी आप अपने स्थान पर जाइए, हमरा विवेकी हैलम, हमारे पास बुद्धि उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया है। कौन भाल लोके निकट उपदेश ग्रहण करिया हमरा भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करेगा। किसी अच्छे साधु के पास जाकर के उनका उपदेश ग्रहण करेंगे और भिक्षा करके हम लोग जीवन यापन करेंगे। शेखो वैष्णवी चलिया गया, जो वैष्णवी थी वह चली गई। बनिक दंपति एखन गृहेर आशा त्याग करिया कुलिया ग्रामे 6 कड़ी चट्टेर पाड़ाय एकखानी घर बाधिवा चेष्टा करते लागलें। बता रहे हैं वो तो चली गई, अब ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं कि रहने के लिए
घर का आशा तो त्याग दिए और कुलियाग्राम में ही, कुलदीप में ही उन्होंने घर बना करके व्यवस्था किए रहने के लिए। अनेक भद्र लोकेर निकट भिक्षा शिक्षा करिया, एक खानी कुटी प्रस्तुत करिया तथा रहलन। बहुत से लोगों के पास गए, भिक्षा वगैरह किए, भिक्षा करके वो अपना कुटी बना करके वहाँ पर रहना शुरू किए। कुलियाग्राम अपराध भंजन पाठ। कुलदीप जो है वह अपराध भंजन का स्थान है तथा बास करले पूर्व अपराध दूर है। वहाँ पर कुछ दिन रहने से या स्थान वहाँ पर रहने से अपराध दूर होता है। एरूप एक कथा चलिया अस्ते से। इस प्रकार से एक ऐसी कथा महाप्रभु के ज़माने से चलते आ रहा है। एक दिन चंडीदास कैलन हरिर माँ आर केनो छेले मेर कथा आर बलियो ना। बोलते हैं हरि की माँ तुम क्यों छेले मतलब पुत्र और लड़कियों की बात अब नहीं बोलती हो, ताहा देखे आर मने करियो ना, और उन लोगों को मन में याद भी नहीं करती हो। हमारे पुंज पुंज अपराध आछे, हम लोगों का संचित किया हुआ अपराध है। तजने बनिके घरे जन्म, इसीलिए बनिए के घर में हमारा जन्म हुआ है। जन्म दोषे कृपण हैया कखनो अतिथि वैष्णवेर सेवा करिलम ना। जन्म दोष के कारण ही कभी भी हमने अतिथि और वैष्णव की सेवा किया नहीं। एखन एखाने किछु अर्थ पाइले अतिथि सेवा करिब। अब यहाँ पर कुछ धन इकट्ठा करके मैं वैष्णव सेवा करूँगा। आज जन्म में भाल हईबे, पर अगले जन्म में अच्छा होगा। एक खानी मुदी खाना करिब और एक जो मुदी खाना मतलब दुकान करूँगा, मानस करिया छी। मैं यही विचार किया हूँ। भद्रलोक दिगे निकट हाइते पंच मुद्रा भिक्षा करिया एक कार्य प्रस्तुत प्रवृत्त हईब। और अच्छे अच्छे लोगों के पास जाकर के भिक्षा करूँगा और भिक्षा करके यह कार्य में मैं प्रवृत्त होऊंगा, मतलब लग जाऊंगा। कई दिवस यत्न करिया चंडीदास एक खानी क्षुद्र दुकान करिया बसिलन। कुछ दिनों उन्होंने भिक्षा किए, भिक्षा उच्छा करके और एक छोटी सी दुकान करके बैठ गए। प्रत्येक किछु लाभ हेते लगलो, थोड़े थोड़े दिन कुछ न कुछ उनको लाभ होने लगा। पति पत्नी उदर पूर्ति पर एकटी करिया प्रतिदिन अतिथि सेवा करते लागलन। और पति पत्नी अपने खाने के बाद उदर पूर्ति होने लगा। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे प्रतिदिन और वो एक वैष्णव सेवा या अतिथि सेवा करना आरंभ कर दिए। पूर्व अपेक्षा चंडीदासेर जीवन भाल है। पहले की अपेक्षा उन चंडीदास का जो जीवन है वो अच्छा हो गया। आज इतना ही, बाकी कल हम श्रवण करेंगे। हाँ, कल अक्षय तृतीया है। कल के दिन जितना हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, दान पुण्य करेंगे, भगवान की सेवा में जाएंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, साधु सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वह कभी अक्षय नहीं होगा, कभी क्षय नहीं होगा, कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए शुद्ध वैष्णव की सेवा और मंदिरों में जाके सेवा करना, जिससे कि हमारा मंगल हो। इस वजह से अक्षय तृतीया, कल का दिन खूब बहुत ही बढ़िया तिथि है। उस दिन कुछ भी काम हम घर में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जो भी है, अंचा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु पत्ता नाम पावन वैष्णव नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करें। और पेज के नाम से ही यूट्यूब चैनल बनाया गया है। आप जो लोग पेज पे नहीं हैं, फेसबुक पे नहीं हैं,
वो लोग यूट्यूब पे होते हैं, उनको शेयर करें, उनको बोलें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बेल आइकन दबाने के लिए बोलें कि उनको भी यह चर्चा सुनने का मौका प्राप्त हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें, जिससे आप सबका मंगल हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।